फॉर्मेलिटी कर रहे हो, औपचारिकता कर रहे हो। और ये आपकी निकमी पुलिस, आईजी की क्या मीटिंग ले रहे हो? आईजी आपका मौके पर नहीं आया है। आईजी ऐसा ब्लाइंड मर्डर हो जाए, 2-3 बच्चे घायल हो गई, उनकी माता की भौरी देवी की हत्या हो गई, आईजी ने मौका भी देखा है। थाने अधिकारी जो जांच को प्रभावित कर रहा है, उसको आपको सस्पेंड देकर जिले से बाहर नहीं लगा रहे हो। जो अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और आप हमारे को कह रहे हो राजनीति करे, वो संस्कार हम तो गरीबी न्याय मांग रहे हैं। लेकिन शेखावत साहब की सोशल मीडिया पे मैंने बाइट सुनी थी, उसमें शेखावत साहब बोल रहे थे कि कुछ लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं। रोटियां क्या क्या बोला, राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं और लाश पे राजनीति कर रहे हैं। हमने कहाँ लाश पे राजनीति की है? हमने तो लाश पे स्थगित किया है धरना, लाश का पोस्टमार्टम कराया है। आप कर रहे हो लाश की राजनीति, आप कर रहे हो जनता के साथ धोखा। शेखावत साहब, आप जनता के साथ 75 दिन में आप कोई परिणाम नहीं दे सके, काम आप कुछ कर नहीं रहे हो, जनता के आप सुन नहीं रहे हो, जनता को आप ये झांसे दे रहे हो, झूठे आश्वासन दे रहे हो। 31 तारीख को मैंने घोषणा की कि भाई कल 1 तारीख से मैं खुद बैठूंगा और मेरे साथ सैकड़ों लोग भूख हड़ताल करेंगे। तब जाके 31 तारीख को शाम को फड़ौदी का जिला कलेक्टर, फड़ौदी का एसपी, एमएलए साहब फड़ौदी के और हमारे पास आए। आकर के हमारे को कहा, कुछ एसपी साहब ने बात पब्लिक के जनता जनार्दन में मोटा मोटी बताई। फिर अंदर हम बैठे, अंदर हमारे को बात बताई कि अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, अब निष्कर्ष के बहुत करीब पहुंच गए, 99% हमारा काम हो गया। हम तो 1-2 दिन में कर देंगे, लेकिन 5 दिन आप हमारे को दे दीजिए, उसके लिए हम आपको लिखित में दे देंगे। तो उन्होंने लिखित में दिया 5 दिन के लिए। एसपी साहब के दस्तखत है, कलेक्टर साहब के दस्तखत है, लिखित पत्र हमारे को दिया। लिखित पत्र जिले का है, कलेक्टर लिख दे रहा है, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो कलेक्टर दे रहा है, इसका मतलब है सरकार दे रही है। तो हमने परिवार भी उसमें सहमत हुआ, परिवार सहमत हुआ, उनके पीछे हम भी सहमत हुए। और जनता जनार्दन थोड़ी तकलीफ हुई कि जनता जनार्दन मानने को तैयार नहीं थी। जनता जनार्दन का कहना था कि जब तक खुलासा नहीं होगा हम यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। तब मैंने खड़े होकर कहा कि भाई 5 दिन का 2 ही चीज होती है, या तो निष्कर्ष या ठोस आश्वासन। ठोस आश्वासन अपने को लिखित में दे रहे हैं, लिखित में दे रहे, इसको अपने को मानना चाहिए और इसको अपने को मौका देना चाहिए। और अगर ये 5 दिन में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, कह तो 2 दिन कह रहे हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, तो मैं 6 तारीख को, 5 तारीख को हो जाएंगे, 6 तारीख को मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और धरना वापस शुरू करेंगे। तो हम हमारे उस वचनों पर ये मुकर गए। 5 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आया, 5 दिन में हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, तब ये मुकर गई, यहाँ की जिले की पुलिस मुकर गई, जिले का कलेक्टर मुकर गया, सरकार मुकर गई, बेरी गुंगी सरकार मुकर गई। लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था इनके नाम की कोई चीज नहीं है। तब भाई हमने कहा, तो 5 तारीख को मेरे पास बेड से फोन पे फोन कि साहब आप कह रहे थे कि 6 तारीख को मैं बैठूंगा, उस बात का मैं बैठेंगे भाई, हम अपनी बात, हम तो हमारे वचन दिया है, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। हम जनता को वचन दे दिया, हम आपके वचन के अनुसार हम आपके साथ है, हम परिवार के साथ है, हम इस जनता जनार्दन के साथ है। तो हमने 2 बजे बाइट वहाँ करी, प्रेस वास करी, भौरी देवी के प्रति गंगा विसर्जन दरखास्त दी धरने की। हमने भूख हड़ताल की एसडीओ को सूचना दी, फिर हमने यहाँ धरना शुरू किया। तो हम तो हमारे बस्तों पे बैठे, हम यहाँ 36 कौम के बाद में 15,000 लोग परसों थे, आज 5वां दिन है, 15,000, 20, कल 20,000 लोग थे, परसों 15,000 लोग थे। आपने देखा होगा मौन कैंडल मार्च हमने निकाला, तो लोग ये व्यापारी वगैरह हमारे पास आ रहे हैं, ये महाजन वगैरह ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ ये लौट बचने के बाद में भी इतना कोई मौन जुलूस, कभी इतनी कोई संख्या हमने कभी देखी नहीं। तो भी ये सरकार कोई सुन नहीं रही है, सरकार के कानों पे जू ही नहीं रेंग रही है, ढाके वही 2 पात है, क्या करें। तो इसलिए वे हमने ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। इसमें हम किसी, अब शेखावत साहब का मैंने बाइट सुनी, जैसे मैंने पहले कहा, रात को शेखावत साहब की मैंने बाइट सुनी। शेखावत साहब को प्रतिनिधि मंडल तो गया था कि उनकी मदद लेने के लिए कि भाई आप केंद्रीय मंत्री, हमारे को कोई मदद दो। वो मदद तो बात करी नहीं करी वो तो मेरे को नॉलेज में नहीं है, पुलिस ने कोई बाइट दी नहीं।
वो तो मेरे को नॉलेज नहीं है। शेखावत साहब ने किताब उसमें मदद करी, लेकिन शेखावत साहब की सोशल मीडिया पे मैंने बाइट सुनी थी, उसमें शेखावत साहब बोल रहे थे कि कुछ लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं। रोटियां क्या क्या बोला, राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं और लाश पे राजनीति कर रहे हैं। हमने कहाँ लाश पे राजनीति की है? हमने तो लाश पे स्थगित किया है धरना, लाश का पोस्टमार्टम कराया है। आप कर रहे हो लाश की राजनीति, आप कर रहे हो जनता के साथ धोखा। शेखावत साहब, आप जनता के साथ 75 दिन में आप कोई परिणाम नहीं दे सके, काम आप कुछ कर नहीं रहे हो, जनता के आप सुन नहीं रहे हो, जनता को आप ये झांसे दे रहे हो, झूठे आश्वासन दे रहे हो और राजनीति आप कर रहे हो। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, न वो हमारे संस्कार है। हम बहुत गरीबी से उठे हुए लोग हैं, न हमारे माता पिता के वो संस्कार है जो यहाँ से राजनीति करें। हम कोई राजनीति करें और आपके यहाँ हम तो गरीबी न्याय मांग रहे हैं। शेखावत साहब, कोई राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति आप कर रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, औपचारिकता कर रहे हो। और ये आपकी दिक्कमी पुलिस आईजी की क्या मीटिंग ले रहे हो? आईजी आपका मौके पर नहीं आया है। आईजी ऐसा ब्लाइंड मर्डर हो जाए, 2-3 बच्चे घायल हो गई, उनकी माता की भौरी देवी की हत्या हो गई, आईजी ने मौका भी नहीं कहा है। थाने अधिकारी जो जांच को प्रभावित कर रहा है उसको आपको सस्पेंड नहीं कर, जिले से बाहर नहीं लगा रहे हो। जो अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और आप हमारे को कह रहे हो राजनीति करे। वो संस्कार हम तो गरीबी न्याय मांग रहे हैं। 91 लोग बैठे हैं धरने पर, ये कौन सी राजनीति हो रही है? शेखावत साहब, ये कौन सी राजनीति हो रही? देखो आप, महिलाएं बैठे, कल 2000 महिलाएं थी, कल 2000 यहाँ महिलाएं थी। आप राजनीति की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? यहाँ कोई नहीं और आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कभी भी भौरी देवी के नाम से वोट नहीं मांगूंगा। भौरी देवी के नाम से मैं कभी वोट नहीं मांगूंगा। कौन से, हम तो गरीब न्याय मांग रहे हैं, भूखे बैठे हैं, गरीब न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आप हत्यारों को पकड़ लो, हत्यारों को गिरफ्तारी करके प्रेस नोट जारी कर दो, भाई हमने खुलासा कर दिया है, हत्यारों को गिरफ्तार कर दिया है, हम तो हमारे घर चले जाएंगे। हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए गूंगी बेरी सरकार को मैंने कल ही कहा है कि अब कोई राजनीति की आपके आरोप से हम ये दबड़े नहीं है, ये छत्तीस को हम दबड़े वाली नहीं है। आपके आरोप से हम डरने वाले नहीं है। हम आपको आर पार की लड़ाई, अब आर पार होगा, यही कहना चाहूंगा। मेरा